हम सब जानते हैं कि बगैर प्लान के ग्रोसरी करना कितना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने हफ्तावार ग्रोसरी कैसे करती हूँ, जिससे मेरा पूरा हफ्ता सुकून और आराम के साथ गुजरता है। साथ के साथ मैं किन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती हूँ जिससे मैं पैसे बचा के अपने हर महीने या हर 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ बना लेती हूँ। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर जैतून शहजाद, आपकी मेज़बान। आपके मेरे ब्लॉग में खुशामदीद। आए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये सॉस पैन जो आप देख रहे हैं, ये मैंने महीने से पैसे बचा के ही लिया है। इस वीडियो में प्रैक्टिकल टिप्स की बात होने वाली है और तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। सबसे पहले उन नेमतों की बात करते हैं जो कि ज़मीन से उगती हैं, जो आपके घर आती हैं। ठीक है, ये पहले से मौजूद होती हैं, जैसे सब्जियां, फल हो गए, गोश्त हो गए। इन चीज़ों को कभी भी इधर उधर इस तरह से फ़ौरन ही फेंक देना चाहिए। इनको फ़ौरन धो के फ़ौरन अपनी जगह पर खुश्क करके रख देना चाहिए। फिर आ जाता है अनाज। अनाज को इस तरह से रखें कि इसमें कोई कीड़ा ना पड़े। अनाज रखने के लिए आप किसी भी तरह के कंटेनर लें, चाहे प्लास्टिक का लें, कनस्तर का लें या स्टील का। इसको ऐसी जगह पर रखें जिसमें कीड़ा ना पड़े, क्योंकि ख़राब हुआ माल जो होता है वो ज़ाया हो जाता है और जो चीज़ आपके पास पड़ी रहती है वो इस्तेमाल में रहती है। जो महफूज तरीके से आपने रखी होती है वो आपके इस्तेमाल में आ जाती है। उसके बाद होता है कि हम किस दिन अपनी ग्रोसरी करें। कुछ लोग महीने में एक दफ़ा करना पसंद करते हैं और कुछ लोग वीकली बेसिस पे करते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से तय करें आपने क्या करना है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वीकली बहुत बेहतर होता है। वीकली में काफ़ी ज़्यादा पैसे बचते हैं और चीज़ उतनी ही मंगवाई जाती है जो आपने पकानी होती है। मंथली में पकवा के ये भी होता है कि मंथली ग्रोसरी के बाद आपके पास कुछ कुछ चीज़ें अगले महीने भी बची होती हैं। वीकली में भी बचती हैं, लेकिन वो आपके स्टॉक टाइप इंक्रीज़ होता है, आपका स्टॉक इंक्रीज़ होता है। वो आपके पास एक्सपायरी चीज़ों की भरमार नहीं हुई होती। मैं उन दिनों नहीं करती जिन दिनों बहुत ज़्यादा रश होता है, जैसे सैटरडे और संडे या मंडे। मोस्टली लोग इन दिनों ज़्यादा रश करते हैं कि हफ्ते के पहले दिन जाते हैं या छुट्टी वाले दिन जाते हैं। अगर बाहर जाना होता है तो हफ्ते का वो दिन मुंतखब करती है जिसमें नॉर्मली लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकले होते, ताकि चीज़ आउट ऑफ स्टॉक मुझे ना मिले। या मोस्टली मैं ऑनलाइन ग्रोसरी करती हूँ। ऑनलाइन ग्रोसरी का मेरे ख्याल से ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको पता होता है कि किन आइटम पे सेल लगी होती है। तो मोस्टली मैं यही करती हूँ कि जिस आइटम पे जिस हफ्ते सेल लगती है तो मैं उसको उस हफ्ते मंगवाती हूँ, चाहे वो तेल हो, आटा हो। इस तरह से भी आपके समझदारी के साथ अगर आप ग्रोसरी करते हैं तो आपके पैसे बचते हैं। स्नैकिंग के लिए मैं ये करती हूँ, इस पे भी मोस्टली जो होते हैं ना, आधे आइटम वो होते हैं जिन पे सेल लगी होती है और मैं वीकली वाले मंगवा के रख लेती हूँ। मोस्टली हेल्दी ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे फ्राई के अलावा बेक आइटम भी मिलते हैं, बच्चों के पापड़ वगैरह, पॉप्स वगैरह जो होते हैं, तो मोस्टली मैं वो मंगवाना पसंद करती हूँ। ये नहीं कि रोज़ के रोज़ आ रहा है, वीकली मंगवा के रखने का आपका बजट होता है। जो रोज़ के रोज़ बच्चों को पैसे दिए जाते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे आपके निकल जाते हैं और आपको नहीं पता चलता। गोश्त वगैरह 2 हफ्ते का इकट्ठा मंगवा लेती हूँ, जिससे मुझे पता होता है कि आज क्या पकाना है, कल क्या पकाना है। सब्ज़ी, फल और गोश्त जब इस तरह से पड़े होते हैं, चाहे थोड़ा ज़्यादा अल्लाह ताला ने जिसके जितने नसीब में लिखा हो उसके पास पड़ा हो, जब उसके पास पड़ा होता है उसे पता होता है उसने क्या बनाना है। बाहर से नहीं मंगवाना, फजूल पैसे नहीं लगते और आप अच्छी से अच्छी डिशें बना के पेश कर पाते हैं। कुछ लोगों को चिकन, कुछ लोगों को बीफ, तो कुछ को मटन बिरयानी पसंद होती है। आप बताएं आपको कौन सी बिरयानी पसंद है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप भी देती चलूँ। कुछ लोग कहते हैं जो सीरियल्स, पोरिज के डब्बे होते हैं, इनके अंदर ही रख के उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके लिए हमें स्पेशल अलहदा से कंटेनर लेने चाहिए। ज़रूरी नहीं हो कि बहुत महंगे हों, सस्ते भी हों, या जो आप सॉसेस वगैरह यूज़ करते हैं उसकी भी जो खाली चीज़ें होती हैं उसके अंदर भी आप डाल के अपनी दालें, अपनी चीज़ें ऐसे रख सकते हैं। शापरों में डाल के ना रखा करें, उससे भी उनमें कीड़े पड़ते हैं और वो बुझ जाती हैं या चूंटियाँ आ जाती हैं। आपको नहीं पता कि क्या चीज़ रात को गुजरती क्या नहीं। अक्सर आप जितनी मर्ज़ी सफाई रख लें लेकिन कुछ ना कुछ आ जाता है, स्पेशली अगर आपका घर नीचे हो। तो इस तरह के कंटेनर्स में अपनी चीज़ें रखें। उससे क्या रहते हैं कि चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं, कोई चीज़ अंदर नहीं आती, रेडी टू यूज़ रहती हैं और आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होते। बस हम होम मेकर्स को इसी तरह की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक मज़ीद और बहुत बेहतरीन टिप मैं आपको देती हूँ। अक्सर ये होता है कि कोई चीज़ अगर बल्क में मिल रही है, जैसे 5 किलो की या 4 किलो की, 10 किलो की, उसके प्राइस कम होते हैं बनिस्बत आप हाफ़ केजी या 1 केजी या पाव लें। ऐसी चीज़ों को आप बल्क में लिया करें। ऐसी चीज़ें जो आपको पता है कि दो देर तक ख़राब नहीं होगी और ठीक रहेंगी।
मैं अक्सर अपने जो मसाला जात होते हैं या पत्ती होगी, चीनी होगी, अनाज हो गया, घी हो गया, उनको मैं बल्क में लेती हूँ। केचप हो गए, डिश वॉशिंग पाउडर्स हो गए, डिटर्जेंट हो गए, उनको मैं अक्सर होता है बल्क में लेती हूँ। उससे मेरे पैसे बचते हैं और जो पैसे बचते हैं उससे मैं इस तरह की चीज़ें ले लेती हूँ। चीज़ें भी वो जो ज़रूरी हो, बिला वजह नहीं। अच्छा, ग्रोसरी की शॉपिंग की बहुत सारी टिप और बातें होगी, लेकिन इतना कुछ लेने और करने के बाद अगर आगे का प्रोसीजर सही से नहीं किया, आगे के मामला सही से नहीं दे पाएंगे, तो फिर पैसे आपके ज़ाया ही ज़ाया होंगे, चीज़ें ज़रूर गलेंगी सड़ेगी। तो उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आजकल मील प्लानर चल रहे हैं, मील प्रेप चल रही है, मील प्लानिंग चल रही है। आप अपने मुताबिक करें जैसे आपको ठीक लगता हो। ज़रूरी नहीं आप सोशल मीडिया में देखें कि वो कोफ्ते बना के रख रहे हैं, मीट का ये रख रहे हैं तो मैं नहीं कर सकती, या मेरा ऐसा नहीं है, मेरा बजट इतना नहीं है। मील प्रेप और मील प्लानिंग का मकसद यही है कि जितना आप में है उसमें कैसे किया जाए, जितना आपने लिया है वो आपका ज़ाया ना हो और इस्तेमाल में आ जाए, आपके पेट में जाए, ना कि कचरे में। तो उसके लिए इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं मील प्रेप के साथ अपनी ग्रोसरी टू गो लिस्ट भी बनाती हूँ, जिसके अंदर सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि मैंने बाय करनी होती है ऐसा ग्रोसरी, जो कि मुझे आगे मील प्रेपिंग में भी मदद करती है। मैं एक्स्ट्रा या फजूल चीज़ें बाय नहीं करती, उसी की वजह से पैसे बचते हैं। उसके बाद मील टू गो लिस्ट है, इसके अंदर जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं पाकिस्तानी वाली, चिकन की, वेजिटेबल, राइस, सूप, करी, स्वीट्स, वो सारी मैंने लिखी हुई है ताकि अगर मुझे कुछ समझ ना आए कि आज मैं क्या पकाऊं तो मैं इसको देख लूं। मेरे पास जो ग्रोसरी होती है मैं इसकी मदद से भी ख़रीदती हूँ और ख़रीदने के बाद जो बची हुई होती है इसको देखकर भी मैं आगे इस्तेमाल में ले आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपनी बहन को मोटिवेट करें।